हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। सो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 साइंस का लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 40। सो आज के हम इस लेक्चर में लेंस के रिलेटेड जो सारे सवाल है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। सो अ कॉन्केव लेंस, तो क्या दिया है पहले क्वेश्चन में? कॉन्केव लेंस। सबसे पहले जो भी मिरर या लेंस दिया रहेगा उसको आपको नोट करना है। फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, सो एफ विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अभी कॉन्केव है इसलिए ये क्या होगा? नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए नेगेटिव, चाहे लेंस हो या मिरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? सो ऑब्जेक्ट हाइट क्या दी है? 5 सेंटीमीटर। हमने नोट किया था कि ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इमेज फॉर्म्स एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, सो v विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देखो अब इसकी साइन है वो सोच समझ के आपको रखनी है। सो कॉन्केव लेंस है, सो कॉन्केव लेंस के केस में अगर आपको याद है तो इमेज विल बी फॉर्मिंग ऑलवेज इन दिस साइड, ठीक है। इमेज हमेशा यहाँ से यहाँ तक, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक ही बनती है। सो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। सो लेफ्ट साइड है इसलिए ये माइनस आएगा, ठीक है। सो कॉन्केव लेंस के केस में ऑलवेज इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमेशा इमेज कौन सी साइड? लेफ्ट साइड पे बनती है। तो हमें क्या पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। So it means that we need to find the object distance, that is u. Also calculate the size of image form. So हमें h dash भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस सम को। बाय लेंस फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, ये होता है लेंस फॉर्मूला। तो 1 by f that is equal to minus 1 by 20, ये होता है 1 by minus 1 by 15 that is v, और ये है minus 1 by u. So 1 by u, taking this 1 by u in this side, left side, so this will be minus 1 by 15 और ये हो जाएगा plus 1 by 20. So 1 by u LCM क्या होगा इसका? 60, ठीक है। so ये होगा -4 और ये होगा +3, बढ़िया। So therefore 1 by u is equal to minus 1 by 60. So u will be equal to minus 60 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। So now see, by formula of magnification, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? m is equal to h dash upon h, ठीक है। तो h dash चाहिए हमें, सो h dash upon h that is equal to v by u, ये हमने लेंस के लिए फॉर्मूला लिखा था। h dash upon h is equal to v by u, अगर मीटर रहा तो माइनस v by u, लेंस के लिए प्लस v by u, ठीक है। सो therefore h dash का वैल्यू हमें नहीं पता, h का वैल्यू क्या दिया है? दैट इज +5, v का वैल्यू क्या है? -15, और u का वैल्यू हमें क्या मिला? -60। So therefore h dash is equal to 15 by 60 into 5. So ये 1, ये 4. So h dash will be equal to 5 by 4, और ये क्या होगा? 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो भी यूनिट रहेगा उसका यूनिट आएगा हाइट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीधी इमेज ही बनती है, ऑलवेज दैट वी नो। सो इट इज यू कैन से इरेक्ट इमेज। तो इसका नेचर अगर पूछा होता तो हम लिखते हैं नेचर क्या होगा? वी नो दैट इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज विल फॉर्म, ठीक है। और साइज अगर पूछ ले तो साइज क्या होगा? 5 और ये 1.25, तो छोटा है। और कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना डिमिनिश्ड, बढ़िया। सो ये हो गया आपका पूरा न्यूमेरिकल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे अपना कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 2।
एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट हाइट क्या दी है, पहले लिख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, सो कॉन्वेक्स लेंस। अभी ऑब्जेक्ट हाइट क्या दी है, h इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। अभी देखो इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर मिल रही है, ठीक है। सो इमेज विल बी रियल। अगर स्क्रीन के ऊपर इमेज मिलेगी तो इमेज कौन सी होगी, रियल इमेज होगी, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, सो h डैश भी दिया है 20 सेंटीमीटर। अभी देखो इसकी साइन कैसे होगी, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस if you are getting in real image then you are getting image like this, right? So it will be negative because it lies below the principal axis। बढ़िया। आगे क्या दिया है, its 20 centimeter tall image is formed on screen placed at a distance of 10 centimeter from the lens। so screen कहाँ पे, screen है यहाँ पे, ठीक है, और उसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अभी देखो स्क्रीन कौन सी साइड है, राइट साइड पे है, तो ये होगा प्लस। बढ़िया। तो सारे साइन कन्वेंशन के साथ आपको अप्लाई करना है और प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखो कि साइन कौन सा आएगा, ठीक है। इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक से समझना है और फिर साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हमें f का वैल्यू चाहिए, फोकल लेंथ। तो चलिए सबसे पहले बाय मैग्निफिकेशन। अभी देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू दैट इज h डैश अपॉन h और दैट इज इक्वल टू v बाई u। तो यहां से u निकाल लो, ये होगा -20, h का वैल्यू 50, v का वैल्यू दिया है +10, सो u मिल जाएगा। तो u इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 5 अपॉन -2। तो u का वैल्यू क्या आया, -25। बढ़िया। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ -25 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। तो अभी मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला को यूज कर लो, बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो f कितना होगा, वही तो फाइंड करना है। v कितना दिया है, दैट इज 10, सो ये होगा 1/10। ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस, ये हो गया 1/25। सो 1/f ऐसे हम ले लो 50, ये होगा 5, ये होगा 2, so f will be equal to 50/7 सेंटीमीटर। बढ़िया। तो ये आ गई हमारी फोकल लेंथ, ठीक है। इसको डेसिमल में करना हो तो कर सकते हो आप। तो ये होगा f इज इक्वल टू 7.14 सेंटीमीटर। अभी देखो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन वेरीफाई कि ये आंसर सही है या नहीं। इसका रे डायग्राम बना दो रफ में, ठीक है। सी हाउ इट, आई विल मेक अ रे डायग्राम, ठीक है। मान लो ये फोकस है, ठीक है, ये 2f है, यहाँ पे भी फोकस है और यहाँ पे 2f है। बढ़िया। तो अभी देखो फोकल लेंथ कितनी है, 7.14, इमेज कहाँ पे 10, ऑब्जेक्ट कहाँ पे 25। तो ये देखो ये होगा 7 और 7 का डबल 7.14, सो इट विल बी 14.28। तो उसके भी पीछे ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे 2f के पीछे। अगर 2f के पीछे ऑब्जेक्ट रहा तो उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे कहीं f और 2f के बीच में, ठीक है, और छोटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो आपको छोटी इमेज मिल रही है 20, ये 50। बढ़िया। यहाँ से डिस्टेंस देख लो सब, ये 25, ये दिया है, ये हमने फाइंड किया 7.14 और इमेज कितना है, इमेज डिस्टेंस है 10, ठीक है। तो देखो सभी क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो हमारा आंसर जो है वो सही है। यू कैन वेरीफाई इट लाइक दिस। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 3, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे दिया है कॉन्वेक्स लेंस, तो लिख लो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होगी
प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। बढ़िया। At what distance from the lens should the object be placed so that it forms a real and inverted image? 20 centimeter away from the lens. So real and inverted image है, इसलिए again you can see it like this. अगर ये लेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, so real and inverted image राइट साइड पे फॉर्म होगी, इसलिए v का वैल्यू क्या आएगा +20। बढ़िया, ठीक है। so v आएगा +20। what distance, so यहाँ पे हमें u फाइंड करना है पहले तो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। what would be the size of image if the object is 2 centimeter high? so ऑब्जेक्ट हाइट दिया है, that is always positive 2 centimeter, और h dash भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। with the help of ray diagram show the formation of image by the lens। so ray diagram बनाना है, so बना देंगे। चलिए तो जल्दी से ये सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बाय लेंस फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u। so 1/f that is equal to 1/10, 1/v so that is equal to 1/20 minus 1/u। so 1/u is equal to 1/20 minus 1/10। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 1/u is equal to एलसीएम आएगा 20, तो ये 1 minus 2, so 1/u is equal to minus 1/20, so u का वैल्यू क्या आया -20 सेंटीमीटर। so ऑब्जेक्ट क्या कहाँ पे है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर बड़ा है। क्लियर है ये, बढ़िया। so अभी h डैश फाइंड करना है, तो चलो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला से h डैश फाइंड करते हैं। so बाय magnification m is equal to h dash upon h, that is equal to v upon u। so therefore h dash as it is, h का वैल्यू क्या है 2, v का वैल्यू क्या है +20, u का वैल्यू है -20, ठीक है। so h dash that is equal to ये 1, so -2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो उल्टा है, इसलिए इसका नेगेटिव साइन आ रहा है। बढ़िया, सो हम सही रास्ते पे। तो मैग्निफिकेशन हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, अभी रे डायग्राम बनाना है। तो देखो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये कौन सा केस है आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैग्निफिकेशन दैट इज h डैश अपॉन h, सो -2/2, सो दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप नेचर और साइज पता कर सकते हो। देखो माइनस साइन है, इसलिए नेचर क्या होगा, नेचर होना है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, इफ 1 है इसके लिए सेम साइज आएगा, तो साइज विल बी सेम साइज। बढ़िया, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, केस नंबर 3। ये कौन सा केस है, रे डायग्राम में बनाया था उसमें केस 3 है। ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर रख दो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल, तो वो वाला रे डायग्राम सिर्फ आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे मान लो f1, ये मान लो 2f1, ये f2 और ये 2f2। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो 2f1 पे, पैरेलल इट विल पास थ्रू फोकस, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से ले लो, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। बढ़िया। सो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, तो ये होगा 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, और ये होगा 2f2, 2f2 यानी इमेज डिस्टेंस दैट इज आल्सो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया u, ये हो गया f, ये हो गया v। हाइट भी आपको लिखना है, आप लिख सकते हो, यहाँ पे हाइट लिखना चाहिए दैट इज 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी हाइट का डायमेंशन आप लिख लेना दैट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो डायमेंशंस लिखना प्रॉपर्ली ताकि आपका मार्क्स कोई कट ना कर सके, ठीक है। सो ये हो गया आपका तीसरा सवाल, जल्दी से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 4।
At what distance should an object be placed from a convex lens of focal length 18 cm? तो ये भी है convex lens, ठीक है, focal length दी है plus 18 cm, object distance पूछा है यहाँ पे. To obtain an image at 24 cm on the other side, so other side इसलिए ये plus होगा और ये 28 cm, sorry 24 cm. चलिए ठीक है. What will be the magnification produced in this case? So magnification का वैल्यू भी चाहिए हमें, तो चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले बाय लेंस फॉर्मूला. So 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So 1 by 18 that is equal to 1 by 24 minus 1 by u. So 1 by u is equal to 1 by 24 minus 1 by 18. चलिए तो इसका एलसीएम क्या होगा 72, ठीक है, ये होगा 3 ज़ा, ये होगा 4 ज़ा. तो 1 by u is equal to minus 1 by 72. तो u का आंसर आएगा minus 72 सेंटीमीटर. चलिए बढ़िया है, 72 सेंटीमीटर. फिर आगे हमें क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन. तो चलिए मैग्निफिकेशन निकालते हैं. बाय मैग्निफिकेशन m is equal to, that is equal to h dash by h is equal to v by u. तो यहाँ पे h dash by h का कोई हमें काम नहीं है, तो m is equal to v by u को कंपेयर कर लो. so v upon u, so v कितना है, that is 24 और ये कितना है -72, ठीक है. ये 1 ज़ा और ये 3 ज़ा. सो मैग्निफिकेशन है -1/3, so -0.33 you can say. Now see, as there is a minus sign, so nature will be negative है, इसलिए nature क्या होगा, सोच लिया क्या होगा, real and inverted. Yes, it is real and inverted. बढ़िया. और 0.33 है, so साइज क्या होगा, its size will be less than 1 है ये मैग्नीट्यूड, so size will be diminished. तो ये यहाँ पे खत्म सब. चलिए सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर कुछ और सवाल आगे देखते हैं. चलिए तो अगला सवाल करते हैं. क्वेश्चन 5. How far an object be placed from convex lens of focal length 20 cm to obtain its image at a distance of 30 cm from the lens, ठीक है. Now see in this question focal length and image distance is given, ठीक है. तो हमने जो क्वेश्चन 4 सोल्व किया इसके पहले उसके जैसा ही ये सवाल. सो प्लीज आप ये सवाल खुद से ट्राई करें और जो भी आपका आंसर है वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है. सो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये खुद से करना है आपको, ट्राई करना. चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है. सो यहाँ पे सिर्फ लेंस दिया है, कौन सा है वो नहीं बोला, और ऑब्जेक्ट को रखा है एट 60 सेंटीमीटर. इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. नाउ सी इमेज जो है हमारी वो स्क्रीन के ऊपर आ रही है. सो इमेज इज रियल इमेज, और रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही फॉर्म होगी, ठीक है. सो यहाँ पे जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है. बढ़िया, क्योंकि कॉन्केव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म कर सकता है, ठीक है. सो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, और रियल इमेज है सो उस तरफ. सो ये होगा प्लस 120 सेंटीमीटर. सो हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, ठीक है. फाइंड द what would be the height of image if the object is 5 cm high, ठीक है. ऑब्जेक्ट हाइट दी है +5 सेंटीमीटर और हमें निकालनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज h डैश. तो चलिए जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले बाय लेंस फॉर्मूला. तो ये होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो 1/f. नाउ v कितना है 120, सो 1/120.
ये है -60, सो माइनस और माइनस हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, बढ़िया। सो 1/f इक्वल टू 1/120 प्लस 1/60, सो दैटफॉर 1/f इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा 120, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, so 1/f is equal to 3/120, that will be equal to 120/3, so f का वैल्यू आएगा +40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर भी पॉजिटिव है, सो वी कैन से इट इज अ राइट आंसर। और हमें चाहिए h डैश, सो बाय मैग्निफिकेशन यू कैन से, सो बाय मैग्निफिकेशन m is equal to h dash upon h, that is equal to v by u, so h dash upon h कितना है 5, v कितना है v 120, u कितना है u, that is -60, so h dash is equal to 5 into ये 1 ये 2, so -2, so h dash will be equal to -10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये रियल इमेज है, सो ये उल्टी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए यहाँ पे हमें माइनस साइन मिला, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया फोकल लेंथ एंड h डैश, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा चीजें आप निकाल सकते हो, पूछा नहीं है, बट यू कैन फाइंड लाइक मैग्निफिकेशन, दैट इज v by u, सिर्फ लिख दो, सो 120 अपॉन -60, सो m का वैल्यू होगा -2, so from that you can write nature, that is real and inverted given in question, right? And size you are getting 10 और वो 5 है, so magnified image फॉर्म हो रही है, ये भी greater than 1 है, इसलिए ये साइज क्या होगा इसका मैग्निफाइड। तो ये हमने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर दो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। सो हमने आज इस लेक्चर में कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के रिलेटेड जो भी सारे न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व किए, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला को आपको यूज करना है, ठीक है। वो यूज करके उसको सिर्फ, कभी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया होगा, कभी v नहीं दिया होगा इमेज डिस्टेंस, कभी आपको फोकल लेंथ नहीं दिया रहेगा, और हाइट के केस में आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसी आसानी से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।